स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसका रिवीजन कराऊंगा। तो आप इस फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए जिससे कि आपके क्लास 10th का जब पेपर हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक एक बहुत ही मार्क्स टेकिंग चैप्टर है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का रिवीजन करके बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और साथ में जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको वहाँ पे पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। और साथ में जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल से रिलेटेड जो मेज़रमेंट है हम लोग उसी के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो बताया गया है वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के आधार पे बताया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ए बी सी ये हमारे वर्टेक्स है, ये राइट एंगल एट बी है, मतलब कि बी पे 90 डिग्री बन रहा है। अब सपोज कीजिए कि अगर ये एंगल सी जो है, यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है, अगर ये थीटा है तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा या कॉसेक थीटा या सेक थीटा, कॉट थीटा जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 6 जो पढ़े हैं उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होगा उसका वैल्यू होता है P/H। अब इसमें P कौन है तो आप सिंपल ध्यान में रखेंगे, जो एंगल जिस एंगल से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं जिस ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का सामने का जो साइड है वही होता है इसका परपेंडिकुलर हाइट, जिसको P कहते हैं हम लोग। तो ये हमारा P होगा, ये हमारा B होगा और ये हमारा H हाइपोटेन्यूज H होगा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हम लोग जानते हैं कि ये P/H होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो B/H होता है। टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वो P/B होता है। अब साइन का जो उल्टा होता है हम लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, यहाँ पे H/P हो गया। यहाँ से कॉस का अगर उल्टा करेंगे तो ये हमारा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो H/P होगा। और टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है और इसका वैल्यू होगा B/P। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसकी मदद से हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास 10th में जो वैल्यूज़ जो जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो वो उसका भी रिवीजन उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, अगर थीटा का वैल्यू ये 0 डिग्री हो, ये अगर 30 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, अगर ये 60 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, हम लोग जानते हैं। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब जो साइन होता है, जो साइन थीटा का जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो हम लोग अब कॉस थीटा का वैल्यू इसी की मदद से लिखेंगे। आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू मैंने साइन का लिखा है इसको रिवर्स करना है। तो साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। साइन जो 30 का जो वैल्यू होगा, कॉस जो 30 का वैल्यू होगा वो हमारा साइन 60 के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, √3/2 होगा।
ये 1/√2 ही रहेगा, ये हमारा 1/2 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। अब यदि आपको tan थीटा का वैल्यू अगर लिखना है तो tan थीटा क्या होता है, P/B, या tan थीटा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिखे तो ये क्या बनेगा, sin 0 का वैल्यू 0/1, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। साइन अगर हम लोग tan अगर 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो tan 30 का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 1/√3। tan 45 का वैल्यू क्या होगा, ये 1 आ जाएगा। tan 60 का वैल्यू क्या होगा, ये √3 होगा। और ये tan 90 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/0। समथिंग अपॉन 0 जो होता है वो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब साइन कॉस टैन का वैल्यू अगर आपके पास आ गया तो आप आसानी से कॉसेक का वैल्यू या सेक का वैल्यू, सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर साइन 90 डिग्री माइनस अगर थीटा होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा। अगर ये कॉस 90 डिग्री माइनस अगर थीटा हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा। इसी तरह से अगर ये सपोज कीजिए कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, टैन थीटा। या फिर टैन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लोग लिखें तो इसको लिखते हैं हम लोग कॉट थीटा। इसी तरीके से यदि आप कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर करेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस अगर थीटा करेंगे तो ये क्या बनेगा, सेक थीटा। और जो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो हम लोग करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बनेगा। तो ये हमारे क्लास 10th के अंदर जितने भी फॉर्मूला दिया गया है उसमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटी का रिवीजन करते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड जो फॉर्मूला होता है वो क्या है। तो आइडेंटिटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। इसी तरीके से आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। इसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो सारे फॉर्मूला है ये क्लास 10th में आपको बताया गया है आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, और साथ में ये भी बताया गया है कि आप इन फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इन फॉर्मूलों को आप थोड़ा रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कीजिए, जिससे कि आपके क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके, अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू।